के इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों। अभी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जो कि एक जेसीओ साहब का बताया जा रहा है और उन्होंने जो आप बीती उनके साथ हुई थी, जो उस घटना स्थल पर मौजूद थे जहां पर बादल फटने की वजह से बहुत बड़ा ऐसा जलजला आया जिसने कई सारी गाड़ियां और कई सारे हमारे फौजियों को बहा कर ले गया। वहां पर जो जेसीओ साहब मौजूद थे तो उन्होंने कुछ बातें किसी से बात करते हुए शेयर की है। उस ऑडियो को आप पहले सुनिए ताकि आपको ये सवाल पता चलेगा जो मैंने यहाँ पर उठाया है कि ये हादसा या हमला, क्या ये हमला भी हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि जो सिक्किम हमारा राज्य है वो बॉर्डर एरिया का राज्य है और वहां पर इस तरीके की घटना हो जाना कहीं ना कहीं संदेह भी जो है पैदा करता है। चलिए उस ऑडियो को पहले सुन लेते हैं। हमारा वरदांग में था जो शेरवानी के पास पड़ता है। जी जी। वहाँ रात को अचानक 2 डैम पानी के टूट गए। सिक्किम की तरफ से, चाइना की तरफ से पानी जबरदस्त आया, उससे अपने इंडिया के 2 डैम खत्म हो गए। अच्छा। डैम 2 खत्म होने की वजह से अपने भारतीय सेना की 150 गाड़ी और तकरीबन 50 जवान पानी में बह गए। अभी तक कोई अता पता नहीं है। 150 गाड़ियाँ? 150 गाड़ियाँ। तो क्या आप कोई कैंप वगैरह लगा रखा था या क्या था? नहीं, ऊपर से आके हम रोड के साथ में एमटी पार्क है सेना का, गाड़ियों। अच्छा जी। उस गैरेज में गाड़ियां खड़ी थी। अच्छा अच्छा। वहां से रात को पानी आया तो रोड के नीचे लेवल में साथ में 30 रोवर ब्रिज वो नदी जाती है। हाँ। उसमें पानी बहने से हमारा गाड़ियों का जो गैरेज वगैरह वो सब टूट के बह के चले गए। अच्छा, तो सैनिक भी थे क्या आपके साथ? सैनिक गाड़ियों में सोए हुए थे 150 सैनिक। अच्छा। 150 में जो आगे कुछ बंदे फ्रंट में थे वो निकल के भग पड़े थे। अच्छा अच्छा। लेकिन अचानक पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से 90 फुट हाइट का पानी बढ़ के आया है जिसमें जवान और गाड़ियां बह गई। तो दोस्तों जो बातें अभी समझ में आ रही है ये एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि जो भी जवान अभी मिसिंग है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए और कोई भी अनहोनी ऐसी ना हो उनके साथ, ये हमारी दुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दूसरी जानकारी ये रहा पीपीओ जो आपको दिलाएगा सर्कुलर 568 का एरियर। जी हाँ, पेंशनर्स परेशान है कि कौन सा पीपीओ देखूं जिससे मुझे पता चले कि 568 का एरियर मुझे मिलना है या नहीं मिलना है। तो आज मैं आपको वो कोरिजेंडम पीपीओ लेके आया हूं, वो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने चेक करना है कि आपको लागू है कि नहीं लागू है। एक कोरिजेंडम पीपीओ जो 6 पे कमीशन लागू होने के बाद पेंशनर को भेजा गया, उस कोरिजेंडम पीपीओ को आप देखिए और आप समझिए कि किस तरीके से आपने भी चेक करना है 568 का सर्कुलर का एरियर के बारे में। चलिए उस पीपीओ को देखते हैं। अब दोस्तों पेंशनर का जो कोरिजेंडम पीपीओ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि 6 पे कमीशन लागू होने के बाद जारी किया गया था। अब कैसे इस चीज को चेक करना है कि आपको 568 सर्कुलर का फायदा लागू है या नहीं लागू है। अब दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक कोरिजेंडम पीपीओ और ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ है। आप यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है हवलदार उनका रैंक है। अब यहाँ पर आपको चेक करने वाली बात क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं लाइन रिवाइज सर्विस पेंशन ऑब्लिक सर्विस एलिमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि 1 जनवरी 2006 से जो रिवाइज्ड सर्विस पेंशन इन पेंशनर को दिया गया वो कितना दिया गया? ये दिया गया 4344 रुपए। और 568 सर्कुलर का जो टेबल बोलता है एक हवलदार हो चाहे कितना भी लेंथ ऑफ सर्विस का हो, एक हवलदार अगर 2006 से पुराना रिटायरी है तो उनका फिक्सेशन 5820 रुपए में होना चाहिए। यानी कि आपको दिख रहा है कि इनका पेंशन का फिक्सेशन कम में हुआ था। अब दोस्तों अब ये 6 पे कमीशन से पहले का आंकड़ा नहीं है, ये 6 पे कमीशन लागू होने के बाद का आंकड़ा है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये देखिए 1 जुलाई 2009 से उनका पेंशन के बारे में भी यहाँ दिया गया 5361 रुपए। यानी कि 1 जुलाई 2009 का जब यहाँ आंकड़ा दिया गया, इसका मतलब ये जो कोरिजेंडम पीपीओ है ये 1 जुलाई 2009 के बाद का कोरिजेंडम पीपीओ है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपको कौन सा कोरिजेंडम पीपीओ देखना है। वो कोरिजेंडम पीपीओ देखना है जब 6 पे कमीशन 2008 में डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद जारी किया गया हो और जिसमें आपका 1 जनवरी 2006 का पेंशन जो है मेंशन किया गया हो, दिखाया गया हो। तो इन पेंशनर को अगर लागू तो है ये पता चल गया, अगर उनको नहीं मिला है सर्कुलर नंबर 568 का फायदा तो इनको जरूर ही उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक डेट लिखा होता है सबसे नीचे जो है एक, ये इस पीपीओ में मेरे पास ये डेट नहीं आ पाया है, वो डेट जो है 6 पे कमीशन लागू होने के बाद का डेट होना चाहिए क्योंकि कोरिजेंडम पीपीओ वही चेक करना है आपने जो 6 पे कमीशन लागू होने के बाद का कोरिजेंडम पीपीओ है। तो दोस्तों आप सबको अभी पता चल गया कि किस तरीके से आपने अपना पीपीओ चेक करना है ताकि आपको पता चले कि एरियर आपको लागू है कि नहीं लागू है।